भोपाल लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबले को अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने धर्मयुद्ध बताया है। इसी के साथ उन्होंने इस चुनाव को लड़ने की इच्छा भी जताई है और टिकट की मांग भी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर दिग्गी को जमकर घेरा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल लोकसभा सीट पर भाजपा ने अभी तक अपनी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन टिकट के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा के घर समर्थकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। वहीं प्रज्ञा ने भी टिकट की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर संगठन टिकट देता है तो इसके लिए वे तैयार हैं। वहीं प्रज्ञा ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि दिग्विजय कोई चुनौती नहीं है, ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है, क्योंकि देश में रहने वाले देशद्रोही की भूमिका में आ रहे हैं। नहीं, ये संगठन के निर्णय होते हैं और संगठन कहेगा तो मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, किसी को तो देगी और जिसको देगी। वैचारिक लड़ाई है ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं हो सकती, ये स्वार्थ की लड़ाई नहीं होती है, ये वैचारिक है। हमारी विचारधारा, हमारा कार्य, हमारा जीवन राष्ट्र धर्म के लिए है, देश के लिए है, धर्म के लिए है। हम सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, परंतु हम व्यक्तिगत हितों के लिए आ गए तो ये तो स्वार्थ निहित स्वार्थ हो गया है। हम स्वार्थ की बात नहीं करते, हमारा चिंतन बृहद है। संगठन यदि मुझे तय करता है तो मैं तैयार हूँ। मैं चुनौती नहीं मानती उनको, और हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है, लेकिन ये धर्म युद्ध मानती हूँ और धर्म युद्ध है भी, क्योंकि अब तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि देश में ही रहने वाले देशद्रोही की भूमिका में आते हैं, तो प्रश्न चिन्ह हो गया है कि देशभक्त कौन और देश का हित चाहने वाले कौन। तो इसलिए ये जो धर्म युद्ध है, मैं इसको मान रही हूँ कि राष्ट्र धर्म का निर्वहन करने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है। यदि उसका निर्वहन नहीं करते हैं तो ये धर्म युद्ध आवश्यक है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा ने दिग्गी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रज्ञा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने में कांग्रेस रोक लगा रही है और चुनावी स्वार्थ के लिए दिग्विजय राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। वही मैं दोहरा चरित्र बताती हूँ कांग्रेस का, कि जहाँ राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में, वहाँ राम जी का मंदिर ना बनने देने का उन्होंने संकल्प ले रखा है और कोर्ट में मुद्दा लेकर के गए और फिर वकील को खड़ा किया और वकील कह रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं इस कार्यवाही को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरी तरफ भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, तो कह रहे हैं कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ तो मंदिर नहीं बनने दे रहे और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनावी मुद्दा बना दिया उन्होंने। ये गलत है। ये समाज के साथ, जनता के साथ, देश के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। अच्छा सुंदर जीवन जिए और समाज को नेतृत्व दें, तो किसको विरोध है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा भारती का असली नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाहा गांव में हुआ था। बचपन से ही प्रज्ञा का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। आरएसएस के संपर्क में आने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। इन्हें भाषण देने की कला के चलते हिंदी भाषी प्रदेशों में खासी पहचान मिल गई। प्रज्ञा को मालेगांव बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जांच में मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा सिंह के खिलाफ और किसी भी अपराध में कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।